हर एक आदमी कोई न कोई खासियत होती है। भाया रंग सू तो रंग मिल जाए, गुणारी जोड़ी नाय मिले। भाया रंग सू तो रंग मिल जाए, गुणारी जोड़ी नाय मिले। केवल बाहरी स्वरूप देखने से हम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाते। कैसे? काका कोयल एक ही रंग रावे कीड़ा, काका कोयल एक ही रंग रावे कीड़ा, राम जी बेटे कीड़ा। कागो तो कड़वो बोले रे कोयल रस बरसाए, गुणारी जोड़ी नाय मिले। कागो तो कड़वो बोले रे कोयल रस बरसाए, गुणारी जोड़ी नाय मिले।
एक सूरज चाँद, संध्या और एक सूरज चाँद, राम जी एक सूरज चाँद। संध्या तो नी लड़ली बुलावे, संध्या तो नी लड़ली बुलावे, और तो जगत जगाए, गुणा की जोड़ी नायक में भाया रस पूरन मिल जाए, गुणा की जोड़ी नायक में भाया रस पूरन मिल जाए, गुणा की जोड़ी नायक में। जगदीश्वर भगवान की। एक वो भी समय था कि जिस समय हमारे इस पावन पवित्र भारत भूमि में गायों को माता से बढ़कर के पूजा जाता था। गायों को बड़ा आदर दिया जाता था। राजा महाराजा भी गायों का आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। और धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। मुगलों ने, अंग्रेजों ने आकर के इस पावन धरा पर अपना कब्जा जमाना चाहा। उन अंग्रेजों ने आकर के और इस भारत भूमि की कमजोरी ढूंढी कि भारत ये खोखला कैसे हो सकता है, भारत विनाश की ओर कैसे जा सकता है। ऐसा निर्णय किया। उनको जब पता चला कि इस भारत भूमि की अंग्रेज देखता रह गया, अंग्रेज ने विचार किया कि अरे 80 साल का बूढ़ा है और इतनी भारी बोरी लेकर के इतनी फुर्ती से चला जा रहा है, कहीं विश्राम बीच में लिए ही नहीं।
और वो बोरी रख करके जैसे नीचे आया, उस अंग्रेज ने पूछा, बोले बाबा तुम में ऐसी कौन सी करामात है, तुम इतना क्या खाते हो, क्या पीते हो, कौन सा तुम जादू जानते हो कि इस वृद्धावस्था में भी इतना भारी बोझा लेकर के तुम इतनी 3 मंजिल तक चढ़ गए और कहीं विश्राम नहीं लिया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, बोले हम गायों का घी खाते हैं, गायों का दूध खाते हैं, दूध दही घी का पान करते हैं, उनका भोजन करते हैं, और उसी के प्रभाव से हमारे में इतनी शक्ति बनी हुई है। ये एक क्या बोरी, मैं 10 बोरी लगातार डाल सकता हूँ, 10 बोरी में लगातार डाल सकता हूँ, 10 बोरियों के बाद ही विश्राम करूंगा। इतनी ताकत थी हमारे पूर्वजों के शरीरों में गाय के कारण। अंग्रेजों ने ये ढूंढ लिया कि इस भारत भूमि की श्रेष्ठता का कारण गाय है, इसलिए गाय को नष्ट करो, गोवध करना शुरू कर दिया। हमारे महानुभावों ने, महापुरुषों ने गौवध का तिरस्कार किया, बहिष्कार करना चाहा। उनके लिए गायों का वध रोकने के लिए अनेकों आंदोलन चलाए, और उन आंदोलनों के प्रभाव से अंग्रेज कुछ दबे रहे, और जब भी वो गो हत्या करते थे, गोवध करते थे, चोरी छुपे करते थे। सबको ये आशा थी कि अंग्रेज जब यहाँ से चले जाएंगे तो हमें ये पूर्ण रूप से अधिकार मिल जाएगा, हमारे देश में कहीं भी गो हत्याएं नहीं होगी, गो को कष्ट नहीं होगा। और उस समय जो नेता लोग थे, वो नेता लोग भी आश्वासन देते थे कि भारत जब आजाद हो जाएगा तब पूर्ण रूप से गो हत्या बंद हो जाएगी। और जब आजाद हुआ हमारा देश, इस देश का इतना दुर्भाग्य है कि जिन नेताओं के हाथ में हमारे देश की सत्ता आई, उन्हीं नेताओं ने गौ का वध करवाना शुरू किया। उनका बहिष्कार किया गया, उनका विरोध किया गया, लेकिन उन्होंने ऐसी समितियां बना डाली थी जो केवल गौवध का सहारा को प्रोत्साहन देती थी, और वो गोवध रुकने के बजाय निरंतर बढ़ता गया, और आज ऐसी दशा हो गई हमारे इसी देश में, इसी पावन धरा पर ऐसी दशा हो गई कि सूर्य उदय होते होते हमारे देश में 80,000 गाय प्रतिदिन कट जाती है। आज की हालत ये है